अगर आप बिजनेस और लीडरशिप में इंटरेस्ट रखते हो तो द राइड ऑफ अ लाइफ टाइम किताब आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इस किताब के लेखक रॉबर्ट आइगर, जो कि डिज्नी के सीईओ रह चुके हैं, ने अपने 15 साल के एक्सपीरियंस और लर्निंग्स को बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से शेयर किया है। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में, जहां हर कोई अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश में लगा रहता है, यह किताब आपको कई जरूरी लीडरशिप लेसन सिखा सकती है। आइगर ने अपनी जर्नी को बड़े ही सरल और सहज तरीके से प्रस्तुत किया है, जिससे हर कोई रिलेट कर सकता है। इस किताब में उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने डिज्नी को एक छोटे एनिमेशन स्टूडियो से वर्ल्ड की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी में तब्दील किया। तो चलिए इस किताब की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या खास है। प्रमुख अध्यायों का सारांश, समरी ऑफ की चैप्टर्स। चैप्टर, शुरुआती दिन और करियर की नींव। आइगर साहब ने अपनी किताब की शुरुआत अपने बचपन और करियर के शुरुआती दिनों से की है। वो बताते हैं, मैं एक मामूली परिवार से था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उन्होंने एबीसी टेलीविजन में एक छोटी सी जॉब से अपने करियर की शुरुआत की थी। वो कहते हैं, मुंबई के लोकल ट्रेन की तरह मैंने भी अपने करियर में धीरे धीरे स्पीड पकड़ी। हर स्टेशन यानी हर पोजीशन से मैंने कुछ न कुछ सीखा। उनका मानना है कि शुरुआती दिनों में सीखने की भूख रखना बहुत जरूरी है। चैप्टर, डिज्नी में एंट्री और चैलेंजेस। आइगर ने बताया कि जब वो डिज्नी में आए तो कंपनी कई चुनौतियों का सामना कर रही थी। वो वक्त ऐसा था जैसे मुंबई में मॉनसून के दौरान ट्रैफिक जाम, हर तरफ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी टीम के साथ मिलकर इन चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने कहा, मैंने सीखा कि लीडर का काम सिर्फ ऑर्डर देना नहीं होता, आपको अपनी टीम को मोटिवेट करना होता है, जैसे कोई क्रिकेट कैप्टन अपनी टीम को मैच जीतने के लिए प्रेरित करता है। चैप्टर, इनोवेशन और क्रिएटिविटी। आइगर ने इनोवेशन और क्रिएटिविटी पर काफी जोर दिया है। वो कहते हैं, बिजनेस में सफल होने के लिए आपको वही करना होगा जो बॉलीवुड फिल्मों में होता है, कुछ नया, कुछ हटके। उन्होंने डिज्नी में कई नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट किया, जिससे कंपनी को काफी फायदा हुआ। मैंने हमेशा अपनी टीम को एनकरेज किया कि वो नए आइडियाज के साथ आएं। जैसे मुंबई के स्ट्रीट फूड में नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, वैसे ही हमने भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नए नए प्रयोग किए। चैप्टर, बड़े एक्विजिशंस और डील्स। आइगर ने अपने कार्यकाल में कई बड़े एक्विजिशंस किए, जिनमें पिक्सार, मार्वल, लुकास फिल्म और 21वीं सेंचुरी फॉक्स शामिल है। वो बताते हैं, ये डील्स करना ऐसा था जैसे मुंबई में प्रॉपर्टी खरीदना, बहुत रिस्की, लेकिन अगर सही हो जाए तो बहुत फायदा। उन्होंने कहा, हर डील के पीछे एक विजन था। मैं सिर्फ कंपनियां नहीं खरीद रहा था, बल्कि टैलेंट और आइडियाज खरीद रहा था जो डिज्नी को आगे ले जा सकते थे। चैप्टर, टीम बिल्डिंग और लीडरशिप। आइगर ने टीम बिल्डिंग और लीडरशिप पर भी काफी फोकस किया है। वो कहते हैं, एक अच्छी टीम बनाना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक अच्छी मुंबई की वड़ा पाव की रेसिपी। हर इंग्रेडिएंट मतलब हर टीम मेंबर जरूरी है। उनका मानना है कि एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपनी टीम को ग्रो करने का मौका देता है। मैंने हमेशा कोशिश की कि मेरी टीम के लोग अपने आइडियाज शेयर करें और अपने टैलेंट को डेवलप करें। जैसे मुंबई की गलियों में हर कोई अपना बिजनेस शुरू करने की हिम्मत रखता है, वैसे ही मैंने अपनी टीम को भी नए नए चैलेंजेस लेने के लिए एनकरेज किया। चैप्टर, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर। आइगर ने टेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंस पर भी बात की है। वो कहते हैं, आज के जमाने में टेक्नोलॉजी को इग्नोर करना ऐसा होगा जैसे मुंबई में बारिश के मौसम में छाता न लेकर निकलना। उन्होंने डिज्नी को डिजिटल एरा में ले जाने में अहम रोल निभाया। हमने डिज्नी प्लस लॉन्च किया, जो कि एक बड़ा रिस्क था, लेकिन मुझे पता था कि फ्यूचर स्ट्रीमिंग का है, जैसे अब लोग ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना पसंद करते हैं। चैप्टर, पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ बैलेंस। आइगर ने अपनी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में भी बात की है। वो कहते हैं, मुंबई की तरह जिंदगी में भी बैलेंस बनाना जरूरी है। चाहे आप कितने भी बिजी हों, फैमिली और पर्सनल लाइफ के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि कैसे वो अपने बिजी शेड्यूल में भी अपने बच्चों के लिए टाइम निकालते थे। मैं चाहता था कि मेरे बच्चे मुझे सिर्फ डिज्नी का सीईओ न समझें, बल्कि एक अच्छा पिता भी समझें। चैप्टर, फेलियर्स और लर्निंग्स। आइगर ने अपनी फेलियर्स और उनसे मिली लर्निंग्स के बारे में भी खुलकर बात की है। वो कहते हैं, फेलियर्स से डरना मत, वो तो मुंबई की बारिश की तरह है, आएंगी, परेशान करेंगी, लेकिन फिर सब कुछ फ्रेश हो जाएगा। उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जो सफल नहीं हुए, लेकिन उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। हर फेलियर एक लेसन है। मैंने सीखा कि कभी कभी रिस्क लेना जरूरी होता है, लेकिन उसके पीछे एक सोच होनी चाहिए। चैप्टर, फ्यूचर विजन। किताब के आखिरी चैप्टर्स में आइगर ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में अपने विचार शेयर किए हैं।
वो कहते हैं फ्यूचर में सक्सेस उन्हीं का होगा जो चेंज को एम्ब्रेस करेंगे। जैसे मुंबई हमेशा बदलती रहती है, वैसे ही बिजनेस को भी बदलना होगा। उन्होंने यंग जनरेशन को एडवाइस दी है कि वो नए आइडियाज के साथ आगे आएं। आज के जमाने में क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी का परफेक्ट मिक्स चाहिए। जो इस बैलेंस को समझेगा वही आगे बढ़ेगा। इन सभी चैप्टर्स में आइगर ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल इंसाइट्स को बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से शेयर किया है। उनकी स्टोरी टेलिंग स्टाइल ऐसी है कि पाठक को लगता है जैसे वो खुद उस जर्नी का हिस्सा हो। विश्लेषण एनालिसिस। द राइड ऑफ अ लाइफ टाइम किताब को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे आप किसी अनुभवी बिजनेस लीडर से उनके सफर की कहानी सुन रहे हो। रॉबर्ट आइगर ने अपने 15 साल के डिज्नी के सीईओ के रूप में जो अनुभव और लर्निंग्स शेयर की हैं, वे किसी भी बिजनेस प्रोफेशनल या लीडर के लिए बेहद मूल्यवान हो सकते हैं। उन्होंने बड़ी सादगी और ईमानदारी से अपने सफर के हर पहलू को उजागर किया है, चाहे वो शुरुआती संघर्ष हों, बड़े एक्विजिशंस हों या फिर लीडरशिप के चैलेंजेस। आइगर का कहना है कि सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी किसी भी लीडर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक अच्छा लीडर अपनी टीम को मोटिवेट कर सकता है और उन्हें नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। उनकी इनोवेशन और क्रिएटिविटी पर जोर देने वाली अप्रोच किसी भी बिजनेस के लिए प्रेरणादायक हो सकती है। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में, जहां हर कोई अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश में लगा रहता है, यह किताब आपको ठहराव और सोचने का मौका देती है। आइगर ने टेक्नोलॉजी के महत्व और फ्यूचर विजन पर भी बात की है, जो आज के डिजिटल युग में बेहद प्रासंगिक है। कुल मिलाकर द राइड ऑफ अ लाइफ टाइम एक ऐसी किताब है जो हर लीडर और बिजनेस प्रोफेशन को पढ़नी चाहिए। निष्कर्ष कंक्लूजन। द राइड ऑफ अ लाइफ टाइम एक ऐसी किताब है जो आपको इंस्पायर करती है और साथ ही प्रैक्टिकल बिजनेस लेसन्स भी देती है। रॉबर्ट आइगर ने अपने अनुभवों को बड़े ही सरल और प्रभावी तरीके से शेयर किया है, जो किसी भी रीडर के लिए रिलेटेबल हो सकता है। उनकी लीडरशिप स्टाइल, इनोवेशन पर फोकस और फ्यूचर विजन हर किसी को प्रेरित कर सकते हैं। मुंबई की तरह यह किताब भी ऊर्जा, आशा और अवसरों से भरी हुई है। अगर आप अपने करियर या बिजनेस में नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो द राइड ऑफ अ लाइफ टाइम जरूर पढ़ें। तो फ्रेंड्स, आज की बुक रिव्यू आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको कोई बुक समरी सुननी है तो हमें जरूर बताएं। रिव्यू एंड तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही ढेर सारी बुक रिव्यूज आप dybooks.in पर भी पढ़ सकते हो। मिलते हैं अगली बुक रिव्यू में।